नाटक कर रहे, भ्रांतियां फैला रहे, रूढ़िवादी अपना रहे और लोगों को नाना प्रकार के कैसे क्या कर रहे। चलो अपन मिल के आते हैं उनसे। तो आप उस टाइम जोधपुर दरबार के एंटर में थे, तो हाथी घोड़ा लाव लश्कर लेकर के आप बिछुड़ा पधारे तालाब के आल के पास में रुके। तब उस टाइम अरे भांजी जो बिछुड़ा के जो पीरो साहब थे वो वहां पे मंदिर में या बड़े गए, वहां पे एक चांदी का निर्माण कर रहे थे और उसके ऊपर विराजमान थे, दीवार बोल सकते हैं अपन उसको, उसका निर्माण कर रहे थे और आप उसके ऊपर विराजमान थे और ईंट से बना रहे थे। पूरा गांव उनकी सेवा में चला गया। तो हरि सिंह जी ने कहा कि भाई जो अदर भांजी जो पीरो साहब थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे इतनी भीड़ में, कहाँ गए? या तो गांव छोड़ के चले गए बाहर। मेरा आने की सुना तो पूरा गांव तो उनकी सेवा में चला गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जिस स्थिति में हो, किसी आदमी को बुलाने के लिए भेजा कि पीरो साहब को बोलना कि आप जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में मेरे से मिलने के लिए आए। तो आप तो दीवार पर विराजमान थे। तो फिर माँ से अर्ज की कि माँ मेरे पास तो कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं, मैं तो आपका दास हूँ और आपकी माला में हूँ। तो फिर आपने सुबह दौसार जाकर उस दीवार के ऊपर विराजमान हो गए जैसे अपन बैठे वैसे, और वहां से मंदिर से दीवार चल के उनके साथ सामने गए। फिर वो हाथी से नीचे उतरे, आप जो बिलाड़े से बता रहे थे दीवार साहब, वो थर-थर कांपने लगे वहां कि मैं तो हाथी घोड़ा लाव लश्कर लेके आया हूँ और ये तो आप तो साक्षात माँ के प्रबल तपस्या से दीवार सहित सांधे सहित चल के मेरे पास आ गए। तो फिर उन्होंने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आज से आने वाली कोई भी पीढ़ी पैसा नहीं मांगेगी आज से, और आज से आप बड़े और मैं छोटा हूँ, आपका दास बन के रहूंगा। और फिर उसके बाद में दो चार गाँव है जहाँ आज भी वो उस कांगड़ में या नहीं आते हैं, और दो चार गांव ऐसे भी है पास में जो अपने बिठूड़ा के समक्ष बचे हुए 3-4 किलोमीटर पे, वहाँ पे आज भी उनकी बैल वगैरह वो नहीं आती है। उन्होंने खुद ने कहा था कि मेरी आपकी इस कांगड़ में मेरी बैल नहीं आएगी। तो फिर बाद में ख्याति बढ़ती गई और उस समाज में मोटा होते भी गए, और फिर 2-3 पीढ़ी और हुई उसके बाद में बिठूड़ा में। तो पास में जो भीड़ करणों जो शासन कर रहा था चाणूर में, वहां भी और कोई राजा बना। तो उन्होंने कहा कि भाई 16 गांव का 24 गांव का ठाकुर तो मैं हूँ, ये पीरो साहब करते निर्माण साहब ये कौन है? तो वहां एक तालाब बहुत बड़ा पानी से भरा हुआ था, लबालब बारिश का टाइम था। अगर उस तालाब में चाणूर सीधा चले जाए तो 3 किलोमीटर तालाब के अंदर होकर जाना पड़ता और रोड जाएगा 9 किलोमीटर। तो बारिश के टाइम में तालाब फुल लबालब भरा हुआ, अपन जा भी नहीं सकते उधर से। तो उस राजे ने कहा था कि पीरो साहब को बोलना कि मेरे को मिलने के लिए सीधा आए। तो आप वहां से बिठूड़ा से घोड़ा लेके निकले, और जैसे घोड़ा पत्थर के ऊपर चल रहा है वैसे आप पानी के ऊपर चलते हुए उस ठाकुर से मिलने के लिए गए। और वहां पूरा गांव टसाटस बैठा हुआ था, और जैसे ही आपने ठाकुर साहब ने घोड़ा आते हुए देखा पीरो साहब का कि आप वहां से उठ के अपने रावणे में चले गए, और फिर पूरा गांव वहां टसाटस बैठा और आप पीरो साहब भी वहां जाके बैठे, और फिर बात सभा चढ़ी हुई और सब वार्तालाप करते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए फिर पीरो साहब ने कहा कि बुलाओ आपके ठाकुर साहब को कि मैं आया आपसे सीधा मिलने के लिए जो आपने कहा था। फिर आए ठाकुर साहब और उन्होंने नतमस्तक होकर के उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मेरे में अहंकार आ गया, मैंने आपसे पैसा मांगा, आपको बुलंद कर दो और मैं तो आपका दास हूँ। तो उस हिसाब से फिर पीरो साहब ने उनको एक श्राप भी दिया था शायद कि तेरे तीसरी पीढ़ी के कोई औलाद नहीं होगी। तो आज भी वो वहाँ शायद वो श्राप लगा हुआ है, और आज भी कोई तीसरी पीढ़ी के बाद में कोई किसी भाई का बच्चा गोद लेके वहाँ पे राजा बनाना पड़ता है।
और फिर उन्होंने भी कहा था कि आने वाली कोई भी पीढ़ी आपके समक्ष नहीं बैठेगी अगर कोई कार्यक्रम होगा। आज भी वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो माँ भगवती की असीम कृपा है और आज भी अपन तो उसी माँ के रास्ते बताए हुए उसी सिद्धांतों के ऊपर चल रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने आज दिन तक कोई कार नहीं छोड़ी जो माता जी ने बताई है। आज भी हम सीरी समाज में शादी करते हैं, सीरी समाज के साथ में उठक बैठे हैं और अपन सीरी के कुल से ही उत्पन्न हुए और माँ भगवती की आज भी अपन उसी हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। और हमारा कोई नहीं है और इतना बड़ा कि भी हम राजनीति में वो नहीं। आज भी आपके जैसे सिंपल और शोभर करते हैं, खेती करते हैं, माँ की माला जपते हैं, आए हुए की सेवा करते हैं और वो सब आपको पता ही है। तो हम तो आज भी माँ की माला में ही है। जो अभी बात चली थी कि 3 दीवार है, किसको माने? जो धर्म के राह पे चलने वाला वो तो धर्म को ही मानेगा। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है जिसके प्रति उसको आप मानो और जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको आप बुलाओ और सम्मान करो। अपन किसी के ऊपर कोई वो भेदभाव वाले या कटाक्ष वाली या कोई वो वैसी कोई बात नहीं करते। अपन को सब समान है और सब एक है, चाहे लाल गाड़ी हो चाहे सफेद गाड़ी हो, सब निकले वहीं से आए हुए, हमारे पूर्वज भी वहीं से आए हुए। तो अपन क्यों समाज में बिखराव करें? हम क्यों कहें आपको कि आपके गांव में अगर एक गाड़ी हो तो हम आए? मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी गांव के अंदर एकता रहनी चाहिए और गांव अगर चाहता है कि नहीं हमारे पूर्वज जैसे मानते आए हुए वैसे हम भी मानेंगे। अगर हमारे यहाँ 2 गाड़ी है तो हम 2 गाड़ी की पूजा करेंगे और अगर मान लो उस गांव में 1 गाड़ी है तो हम 1 गाड़ी की पूजा करेंगे। लेकिन गांव के अंदर सहमति बनी रहनी चाहिए। हमारे द्वारा आपके गांव में आगे अगर हम उसका भाड़ा बनावे या 2 टूक बनाए या समाज में अगर कोई गलत भ्रांति पैदा करे तो वो गलत बात है। आप समाज संगठित रहना, गांव संगठित रहना, चाहे कोई आप हमारे को बुलाए तो हम आ जाएंगे, अगर आपके गांव वालों की चाहे दूसरे दीवार साहब को बुलाए वो आ जाएंगे। हमारा तो गांव में 2 घंटे का, आपके गांव में आपको तो यहाँ पूरा जिंदगी भर रहना है और आप क्या यहाँ 2 भाड़े बना के जाए। तो समाज के अंदर संगठन रहना बहुत जरूरी है और आप समाज संगठित रहो, उसी में माँ भगवती माँ विराजमान होगी। अगर आप एक इधर की जाएगा एक इधर जाएगा तो उससे हम दरबार में बढ़ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। माँ एक है, अखंड है और ज्योति एक है। तो अपन को माँ ऐसी के चरणों में रहना है। कोई वो राजनीति वगैरह वो तो हमारा परिवार का है ही नहीं है। अगर किसी ने कहा कि नहीं वो राजनीति करते हैं ऐसे करते हैं तो वो गलत बात है। आपको पता ही हम कौन से पद पे है, क्या है, कब मंत्री बने, कब एमएलए बने, क्या सुना है क्या आपने? हम तो आज भी वहाँ की पूजा ही करते हैं। तो मैं वो कोई बात नहीं करना चाहता हूँ किसी को गलत या किसी के बारे में वो कटाक्ष वाली बात या किसी को विचार निकाले बात। अपन को तो एक रहना है, संगठित रहना है और शिक्षा और अपने उद्देश्य पर प्रथम कर्तव्य पर अपन संगठित रहना और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्व देना है। इस टाइम में शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अपनी अच्छी पीढ़ी, यंग पीढ़ी को अपन अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा। और बस माँ आई जी से यही प्रार्थना करता हूँ मैं कि रंजन वासियों के ऊपर सदा असीम कृपा बनी रहे और आप जो अभी ये स्थिति है इससे भी 100 गुना आगे आप निकलो और माँ आई जी की अपार आपके ऊपर कृपा बनी रहे।